Hello, guys. This is Jibran Sayed. And I'm Asma Sayed. Welcome to. Ansapur Portugal Immigration Consultancy. If you're new to the channel, please let me tell you that we are Portugal Immigration Consultancy based in Lisbon, Portugal में हम लोग based है. यूएई में हमारा कोई ऑफिस नहीं है अभी right now. इंडिया में हमारा कोई ऑफिस नहीं है right now. सारी ऑपरेशन यहाँ से ही होती है, लिस्बन से, पोर्चुगल से ही हम ऑपरेट करते हैं और सारी अपनी इमिग्रेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं, अपनी इमिग्रेशन करना चाहते हैं, चाहे कोई भी वीज़े पे आए, ऑफिशियल जो वीज़ाज़ है, जो डी टाइप कैटेगरी के जो वीज़ा हैं, वो सारी सर्विस हम अपने कंपनी में प्रोवाइड करते हैं. So basically we are specialized in D category visa जिसमें हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं. D2 कैटेगरी में D6 जो फैमिली यूनिफिकेशन होता है, D2 कैटेगरी जो फ्रीलांसर वीज़ा होता है, एंटरप्रेन्योर वीज़ा होता है, उसमें हम लोग स्पेशलाइज है. D6 जो फैमिली यूनिफिकेशन के लिए वीज़ा होता है वो है. और D7 वीज़ा जो कि होता है पैसिव इनकम के लिए, अगर आपके पास अपनी होम कंट्री में पैसिव इनकम आती है या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ से आपके पैसिव इनकम है, तो D7 कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है. और रिटायरमेंट प्लान भी होता है. एक्चुअली रिटायरमेंट जो भी लोग रिटायर्ड है उन लोग के लिए भी D7 कैटेगरी होती है. तो पैसिव इनकम वालों के लिए और रिटायरमेंट वालों के लिए उनके पास एक अमाउंट आ रहा है, चाहे वो कोई भी सूरत में हो, आपके घर के रेंट पे हो या फिक्स डिपॉजिट हो या इन्वेस्ट अगर आपने किया हुआ है कहीं भी. D8 कैटेगरी उनके लिए है जो डिजिटल नोमैड है. अगर आपकी एक इनकम फिक्स है तो आप पोर्चुगल में आके काम कर सकते हैं. नोमैडिक वीज़ा कहते हैं जिसका नाम है D8 कैटेगरी. जी, उसकी सैलरी होनी चाहिए मिनिमम आपकी फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कंपनी से एक्चुअली एक सैलरी पे आप होना चाहिए. तो आप एलिजिबल है D8 के लिए. तो ये सारे डी टाइप कैटेगरीज पे हम काम करते हैं और साथ ही साथ हम गोल्डन वीज़े पे भी काम करते हैं. तो इफ़ यू नीड एनी ऑफ दी सर्विस, और यहाँ पे भी अगर कोर्ट केस वगैरह करना है, आपको अर्ली TRC वाला अगर काम करना है, तो हम वो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत अहम टॉपिक है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो से. जो पहले D2 वीज़ा होता था, जो वीज़े के लिए हम कंपनी फॉर्मेशन करते थे, उस कंपनी फॉर्मेशन के लिए थोड़ी सी तब्दीलियाँ आई है. उसको कैसे करना है आप अब उतना सिंपल है, पहले की तरह नहीं है. तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में बात जी, सर without any further ado, let's start the video. जी, तो ये वीडियो वो लोगों के लिए है जो यहाँ पे कंपनी सेटअप करना चाह रहे हैं, D2 वीज़े पे आना चाह रहे हैं, अकेले या अपनी फैमिली के साथ. तो उनको यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी, जो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो एक कंपनी, एक ट्रेड लाइसेंस, सर्तदा और परमिट है जिसे कहते हैं, उसको आपको एक रजिस्टर करना होता है. रिमोटली ही आपकी ट्रेड लाइसेंस वगैरह हम करके देते हैं. आपकी रिमोटली आपका निफ बनता है, रिमोटली आपका बैंक अकाउंट बनता है, रिमोटली आपका यहाँ का हाउस कॉन्ट्रैक्ट बनता है, रिमोटली सारी चीज़ें होती हैं. तो जब आप आ रहे हैं, तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स जब VFS में, एम्बेसी में जब सबमिट होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल बनती है. कंपाइल होने के बाद आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, आपके काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इससे पहले भी आपको एक्चुअली बताया गया है. तो वो सारी चीज़ें मिलके एक फ़ाइल बनती है और वहाँ पे VFS में आपकी सबमिशन होती है. सबमिशन होने के बाद डेफिनेटली फिर आपका इंतज़ार होता है, पासपोर्ट सबमिट हो जाता है. आप अप्रूवल के लिए इंशाल्लाह ताला वेट करते रहते हैं और 1 से 3 घंटे के अंदर आपका पासपोर्ट आ जाता है घर पे वीज़ा स्टैम्प के साथ और 120 डेज़ का T2 वीज़ा आपको मिलता है. और उसी दौरान में आपको ट्रैवल करना होता है, यहाँ पे आना होता है, आपकी बायोमेट्रिक होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं. अच्छा, तब्दीली ये है, चेंजेस एक्चुअली यहाँ पे ये आई हैं. पहले ट्रेड लाइसेंस बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़िली बन जाता था. यू जस्ट नीड टू गिव एड्रेस. एड्रेस के लिए वो लोग आपसे सिर्फ एड्रेस पूछते थे. लिस्बन का कोई एक एड्रेस, अल्मादा का कोई एड्रेस, सेटबल का, पोर्तो का कोई भी एक एड्रेस आप देते थे और उनको वो एक फॉर्म आता था. वो फॉर्म फिलअप करके आपका कंपनी का नाम, लिस्ट ऑफ नेम्स आपको देना होता था, आपका मोबाइल नंबर कंपनी का जो रजिस्टर करना है, आपका ईमेल एड्रेस और आपका एड्रेस. तो आज का सब्जेक्ट यही है कि एड्रेस जो है, अब आप कोई भी एड्रेस, जैसे कि पहले आप अपने एक दोस्त का एड्रेस देके कंपनी को रजिस्टर कर लेते थे, या कोई भी एड्रेस लेके आप कंपनी को रजिस्टर विदाउट एनी टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट अ जेन्युइन 1 ईयर टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट. अब आपको अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट. वो अपलोड करने के बाद ही, वो क्या अपलोड करना है, वो है आपका टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट. आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका यहाँ पे नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू रजिस्टर द कंपनी. आप एक
टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं या फिर आप एक वर्चुअल एड्रेस भी ले सकते हैं। दो वर्चुअल एड्रेस का सिस्टम अभी भी चल रहा है। वर्चुअल एड्रेस लेके मंथली उसकी फ़ीस पे करके आपको वो कंपनी पे वो मंथली फ़ीस उसकी देनी होती है, वर्चुअल एड्रेस की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एड्रेस की, क्योंकि वो आपको एड्रेस दे रहे हैं आपका। डी2 के लिए हाउस कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है। डी1 के लिए सारे डी कैटेगरी के लिए एक्चुअली आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, चाहे उसका रेंट कोई भी हो। मैं उस उतने डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या रेंट होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए। दे नीड अ टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। वो पहले ये होता था कि कोई भी एड्रेस देके आप अपना कंपनी रजिस्टर कर लेते थे। आज की तारीख में आपको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट देना है। उसके बाद अपनी कंपनी को रजिस्टर करना है वही एड्रेस पे, क्योंकि वो एड्रेस पे सारी डिटेल्स आएँगी। और अगर डी2 वाले लोग हैं आप लोग, तो वो एड्रेस पे आपका टीआरसी कार्ड भी आएगा, आपका डेबिट कार्ड भी आएगा, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट का या कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड वगैरह, पासवर्ड्स वगैरह आएँगे, निस के पासवर्ड्स वगैरह आएँगे, कोड्स वगैरह आएँगे, उसके पास सारी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हर चीज़ फिर वो एड्रेस पे आती है। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यही प्रोसेस तो शुरू से वैसे यही था, लेकिन आज अब जो रिक्वायरमेंट है इनकी वो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की है। आपको अपलोड करना होता है एक जेन्युइन टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेटली कोई भी एड्रेस पे तो आप कंपनी एड्रेस नहीं रजिस्टर नहीं कर सकते। जो एक्चुअल आपका पोर्चुगल का जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके ऊपर आपको कंपनी रजिस्टर करना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या-क्या है डी2 के लिए। डी2 के लिए आपका सबसे पहले निफ आना चाहिए, निफ आने के बाद फिर आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है। साथ ही साथ आपका बिज़नेस प्लान होना चाहिए। बिज़नेस प्लान के साथ-साथ अगर आप फैमिली को लेके आ रहे हैं तो आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के साथ-साथ आपका एक पर्सनल बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो पर्सनल बैंक अकाउंट में भी आपको एक अमाउंट डालना है। और घर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है घर। घर आपका होना चाहिए, एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, वो घर आपका 1 साल का मिनिमम होना चाहिए। लिस्बन में कहीं भी हो, लिस्बन के अतराफ में कहीं भी हो, गाँव खेड़े में हो, आस-पास कहीं भी हो, आपका एक जेन्युइन जो आपका निफ नंबर है, जो आपका फाइनेंस नंबर है, वो नंबर के साथ आपका जुड़ा होना चाहिए और सिस्टम पे ऑनलाइन दिखना चाहिए कि आपका एक हाउस कॉन्ट्रैक्ट है। उसकी मंथली जो रिसिप्ट आती है, मंथली जो आपका लैंडलॉर्ड इशू करता है आपके निफ नंबर के साथ, वो रिसिप्ट भी ऑनलाइन आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, बिकॉज़ दे कैन चेक। अभी हर चीज़ जो है ऑनलाइन है, वो सारी चीज़ें जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉपी पेस्ट करके हाउस कॉन्ट्रैक्ट आपको जी मैं आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ दे सकता है ना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बताने का रीज़न ये है कि आप अगर हमसे डील भी नहीं कर रहे हैं, किसी और से भी डील कर रहे हैं, तो उनसे ये सवाल करा करें कि इसकी रिसीप्ट बताइए कि जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ, 1000 यूरो का जो मंथली मैं रेंट पे कर रहा हूँ, उसकी जो रिसीप्ट आपके निफ़ के पोर्टल पे जो आ रही है, वो इश्यू हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपका लैंडलॉर्ड आपको मंथली वो रिसीप्ट इश्यू करना चाहिए। और वो डिक्लेरेशन भी होता है, एक डिक्लेरेशन मिलता है आपको आपके ही उस पे निफ़ के एक्सेस पे डिक्लेरेशन मिलता है, आपको जाके आप खुद भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। डेफिनिटली आउट ऑफ पोर्चुगल आपको एक्सेस नहीं है उस चीज़ का, लेकिन आपके पास यहाँ पे कोई दोस्त वगैरह है या फिर जो भी आप कंपनी से काम करवा रहे हैं या हमसे करवा रहे हैं, तो यू नीड टू हैव अ डिक्लेरेशन कि ये हाउस कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है या नहीं है, इसकी रिसीट्स मंथली आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं एक्चुअली जी, जिसमें बताने का एक्चुअली मकसद यही है क्योंकि हम जब डी2 हमारे क्लाइंट्स के लिए करते हैं तो हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हर डॉक्यूमेंट उसमें जेन्युइन हो, कोई भी रिजेक्शन के चांसेस ना हो। अगर आप कहीं और से भी करवा रहे हैं तो उसके लिए आज का वीडियो बनाने का मकसद है कि आप बिल्कुल श्योर हो कि आप हाउस कॉन्ट्रैक्ट कौन-सा लगा रहे हैं। आप हर डॉक्यूमेंट्स अपने आपको खुद पता होनी चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, वो जेन्युइन है, नहीं है, तो इसलिए ये वीडियो बनाने का आज का मकसद है। बिल्कुल उसके साथ ही साथ आपको बैंक चाहिए, बैंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपने जो कैपिटल अमाउंट शो किया है आपके ट्रेड लाइसेंस के ऊपर, वो कैपिटल अमाउंट आपके पोर्चुगल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो वो आपके नाम से पैसे आने चाहिए, जैसे कि आपका दुबई का अकाउंट है एग्ज़ाम्पल के लिए, दुबई का अकाउंट है आपके नाम पे है, वही अकाउंट से आपके ये नहीं कि आपके फादर या मदर या ब्रदर या ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इनके अकाउंट से पैसे आ रहे हैं। पैसे किसी और के अकाउंट से नहीं आना चाहिए, पैसे आपके नाम से आपके अकाउंट, क्योंकि आप हैं इन्वेस्टर। आपको शो करना है कि मैं यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मैं अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए। ऐसा नहीं इनको मैं छोटे-छोटे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ कि रिजेक्शन कहाँ-कहाँ हो सकता है। थोड़ा सँभल कर ये सारी चीज़ें करिए। तो ये पॉइंट्स हैं, इसको ख़ास
ख़ास तौर से गौर से एक्चुअली इसको सुना करिए, जो मैं पॉइंट्स हमेशा देता हूँ। हमारे इससे पहले के वीडियोज़ में भी आप वापस जाइए, बहुत सारे डिटेल में एक्चुअली हम लोग को इन्फॉर्मेशन देने की आदत है। मैं छुपा-छुपा के और ये देखिए, वीडियो का मकसद ये है कि आपको लिटरली फ्री में इन्फॉर्मेशन देना। बाकी अलसफ़र पे आप आके अगर अलसफ़र के साथ जुड़ के आप अगर हमारी सर्विस लेना चाहते हैं, डेफिनिटली यू आर मोस्ट वेलकम, बट यू नीड टू नो द प्रोसेस वेरी वेल। तो आप मुझे भी पता चला था जिब्रान भाई, आपने बोला था कि ये चाहिए, आपके पास इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इग्नोरेंट नहीं हो सकते। बिल्कुल भी आप आँख बंद करके हाँ भाई शुरू करो, किसी को दे दो। बहुत सारे लोग ऐसे ही परेशान होके वापस पलट के हमारे पास आते हैं, कई सारी दूसरी कंपनीज़, कंसल्टेंसीज़ के साथ जुड़ के उनके पास 1-1 साल, 2-2 साल तक फँसे हुए होते हैं और उनके पास कोई ख़ास डॉक्यूमेंट आता भी नहीं, कुछ काम शुरू भी नहीं होता उनका। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये चेकलिस्ट हर वीडियो में हमेशा मैं हमेशा ये चेकलिस्ट देते रहता हूँ कि निफ़ होना चाहिए, बिज़नेस प्लान, ट्रेड लाइसेंस, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट और आपके वहाँ की टैक्सेशंस जो भी आपकी होम कंट्री से या रेसिडेंस कंट्री की टैक्सेशन वगैरह है, आपका पीसीसी, आपकी वाइफ की पीसीसी, आपका बच्चा जो 18 साल का है उसकी पीसीसी। 18 साल से ऊपर वाले बच्चे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वो लोग मैरिड नहीं है तो आपको वो एक सर्टिफिकेट लानी होती है टू शो, यू नीड टू हैव अ प्रूफ दैट दे आर नॉट मैरिड और आप ही उनके फाइनेंसेस और एक्सपेंसेस वगैरह उठा रहे हैं, कॉलेज स्कूल वगैरह अगर जो भी बच्चे आपके जा रहे हैं, तो एक शो करना होता है कि दैट नॉन मैरिड सर्टिफिकेट एक आता है, तो वो आपको अपनी कंट्री से, अपनी होम कंट्री से इशू करना होता है। तो वो ये भी इन्फॉर्मेशन लगे हाथों एक्चुअली मैं दे रहा हूँ। और जो नीचे छोटे बच्चे हैं वो डेफिनेटली उनकी स्कूल्स की और उनकी पीसीसी, उनकी बर्थ सर्टिफिकेट, आप लोग की मैरिज सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें अपोस्टाई होनी चाहिए, उसकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अटेस्टेशन वगैरह होनी चाहिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कंपाइल, बाकी यहाँ की ट्रांसलेशंस वगैरह, नोटरी वगैरह, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और सारी फाइल एक्चुअली 100% फाइल बना के हम देते हैं। फॉर्म वगैरह फिलअप करना वीएफएस के टाइम पे जब आप जाएंगे वो फॉर्म वगैरह फिलअप भी हम करेंगे, यहाँ के फॉर्म्स वगैरह यहाँ पे आने के बाद हम करेंगे। हम साथ में जाएंगे अपॉइंटमेंट के टाइम पे, अपॉइंटमेंट वगैरह भी हम लेंगे, वीएफएस की अपॉइंटमेंट भी वहाँ पे होम कंट्री या रेसिडेंट कंट्री की भी हम ही लेंगे। और यहाँ पे साथ में जाके ऑफिसर्स वगैरह से बात करना, आइमा जाना, साथ में जाना, और बायोमेट्रिक के टाइम पे भी हम आपको अकम्पनी करेंगे। तो ये सारी डिटेल, ये सारा बताने का मकसद एक्चुअली ये है कि आपको, अगर आप D2 कर रहे हैं या D7 कर रहे हैं, D8 कर रहे हैं, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। D7 और D8 में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं। आपका निफ आता है, मिस आता है, आपका एक पर्सनल बैंक अकाउंट होता है। अब इसमें कंपनी नहीं है ना, तो आपका पर्सनल बैंक अकाउंट होता है, वहाँ की डॉक्यूमेंटेशन आपको शो करनी है, वहाँ पे जो पैसिव इनकम आ रहा है वो आपको शो करना है। D7 के लिए, D8 के लिए जो आपकी सैलरी आ रही है वो शो करना है। अब आपकी सैलरी आ जाएगी, यहाँ पे पोर्चुगल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, जो होम कंट्री या रेसिडेंट कंट्री में जो आ रही थी, वो सेम चीज़ अब यहाँ पे आएगी। तो उसका आपका कॉन्ट्रैक्ट, उसको आपको अपोस्टाइल करना है, आपकी सर्टिफ़िकेट्स, आपकी एजुकेशन सर्टिफ़िकेट भी आपकी रेडी रखिए अगर आप D8 पे आना चाह रहे हैं। कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कुछ भी ये लोग पूछ सकते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। ये कनाडा और यूएस वाला किस्सा नहीं है कि आइल्स की इसकी ज़रूरत नहीं है। ये पोर्चुगल माशाल्लाह बहुत ही आज भी माशाल्लाह दूसरे कंट्रीज़ से मैं कंपेयर करता हूँ तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ के अच्छे हैं, रेसिज़्म नहीं है। देसी लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर मुस्लिम हैं तो हलाल खानों की कोई कमी नहीं है। आप हिंदू हैं तो यहाँ पे मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है। अगर आप पंजाबी हैं तो चर्चेस की तो कोई कमी नहीं है। क्रिश्चियंस के लिए तो कोई चर्चेस की कमी नहीं है। और माशाल्लाह हर कोई जो है मिलनसार है, साथ में जो है माशाल्लाह टॉलरेंस, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है दूसरी कंट्रीज़ से। कई सारे नेशनलिटीज़ यहाँ पे सेटल हो रहे हैं और कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो बच्चों के लिए बहुत सेफ़ है, लेडीज़ के लिए बहुत सेफ़ है। मुस्लिम है तो हिजाब के लिए कोई इशू नहीं है, दाढ़ी के लिए कोई इशू नहीं है, सरदारों के लिए कोई पगड़ी का कोई इशू नहीं है। बस हमारी गलतियों, हमारे लोगों की, हमारी कुछ गलतियों की तरफ से ही यहाँ पे कुछ पॉइंट आउट होता है मीडिया वगैरह में डेफिनेटली, कि कुछ क्राइम्स वगैरह अगर हमारे लोग करते हैं तो डेफिनेटली वो ये ये बताते हैं कि ये लोग आके यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे राइट विंग, लेफ्ट विंग तो है ही, लेकिन इमिग्रेशन यहाँ की खुली हुई है और बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है। जॉब सीकर वाले हैं अगर हैं तो जॉब सीकर की सर्विस हम नहीं करते, डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन हम देते हैं
क्योंकि जॉब सीकर में ये हो जाता है कि बहुत सारे लोग फिर हमें कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं और हमारे पास सिर्फ 5-6 लोगों का स्टाफ है, ज़्यादा लोगों का स्टाफ नहीं है। तो इतने सारे लोगों का हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। जॉब सीकर एक ईज़ी प्रोसेस है जिसकी हमने कई बार वीडियो बनाई। जाके जॉब सीकर के बारे में भी चेक करिए और वहाँ से बैठे-बैठे आप खुद ही किसी को कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, किसी के कंसल्टेंसीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो ये देखिए, इससे पहले भी जॉब सीकर वाला वीडियो देखिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डिटेल में दी गई है और उसके फ़ायदे उठाइए। उम्मीद करता हूँ कि जो बात करने के लिए आज आए थे वो है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अगर आपको कंपनी रजिस्टर करना है। एनी डी टाइप वीज़ा जो आप अप्लाई करने की या आने की सोच रहे हैं, हर डी टाइप कैटेगरी के लिए आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का हाउस कॉन्ट्रैक्ट आपको चाहिए ही चाहिए। इट्स मैंडेटरी। लोग जो है बचाने की पैसे कोशिश कर रहे हैं, तो अगर पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए डी टाइप कैटेगरी नहीं है, D2, D7, D8 नहीं है। आपको 1 साल का हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अरे जिब्रान भाई, मेरा घर खाली रहेगा ना? हाँ, खाली रहेगा। जब तक आप यहाँ पे आएँगे नहीं, आपका घर खाली रहेगा। वो हाउस, वो जो रूम आपने लिया, जो भी अकोमोडेशन आपने ली, वो डेफिनिटली खाली रहेगा। और लैंडलॉर्ड के ऊपर है, तो मुझे लोग बोलते हैं कि जिब्रान भाई आप उसको सबलीज़ कराइए। मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम आपको इन्फॉर्मेशन देना है, मेरा काम D2, D7, D8 वीज़ा लगा के देना है। मेरा काम आपका घर, हाँ, मेरा घर आ गया सर, ज़रा उसको सबलीज़ कर दीजिए। सबलीज़ हर लैंडलॉर्ड अलाउ नहीं करता यहाँ पे। 99% लैंडलॉर्ड्स आपको सबलीज़ अलाउ नहीं करते। स्पेशली आपने T0 लिया है, T1 लिया है, ऐसे छोटे-छोटे अगर लिए हैं, तो आपको डेफ़िनेटली कोई भी अलाउ नहीं करेगा। और आप बेड स्पेस लेके आपको सबलीज़ करना है बेड स्पेस में, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलता। हाँ, रूम वगैरह ले रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कई सारे कस्टमर्स को हम हेल्प करते हैं। दूसरा, हमारे पास भी वो सर्विस है, हम जेन्युइन हाउस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अगर किसी को हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, डी टाइप कैटेगरी वीज़ा लगाने के लिए मंथली उसकी फ़ीस होती है, हम चार्ज करते हैं। हाउस भी अगर आपको चाहिए तो हाउस भी मिलेगा। सिर्फ जेन्युइन हाउस कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो हाउस कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पे रहेगा। आप आने के बाद वो घर में भी रह सकते हैं, नहीं तो वो आप सिर्फ D2 के लिए लगाने के लिए भी उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे आएँगे, आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आएँगी, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आएँगे, आपकी बैंक्स की डॉक्यूमेंट्स आएँगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आएँगी। और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर आपको वो कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करिए। या फिर डेफ़िनेटली अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो आपको बड़ा घर चाहिए। अभी तो छोटा-मोटा बजट के हिसाब से सिर्फ D2 वीज़ा लगने के लिए, D7, D8 लगने के लिए हाउस कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। उम्मीद थी मेरी बातें आपको सब समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचने दीजिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग सीरियस हैं, वाक़ई में सीरियस हैं, आना चाह रहे हैं। कई सारे लोग फ़ोन करते हैं कि भाई उन्होंने दुबई वालों ने ये कोटेशन दिया है, उन्होंने ये कल बात किया है। यहाँ पे एक क्वालिटी है, यहाँ पे आपको एक आपकी फ़ाइल को एक सीरियस तरीके से आपकी फ़ाइल को एक कंपाइल करके एक माशाल्लाह नॉन रिजेक्ट होने वाली फ़ाइल बनती है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वालिटी वर्क दिया जाता है, तो उसके लिए एक सर्विस होती है, उसके लिए सर्विस फ़ीस होती है और वो हम चार्ज करते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरा नाम है जिब्रान सैयद। And I was going to say it. पीस बी अपॉन यू ऑल।